वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे और हम आ चुके हैं अभी लाइव। जय हिंद, नमस्ते, वेलकम। बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का टॉपिक आपका इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट थर्ड हम आज करने जा रहे हैं। बहुत ही गजब का टॉपिक होने वाला है। फुल जोश के साथ में हम क्लास में एंट्री मारेंगे और आपको एक एक कॉन्सेप्ट अपने नोट्स में लिखना है, अपने दिमाग में स्कैन करना है। तो सबसे पहले अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं तो आज इलेक्ट्रॉनिक्स का तीसरा टॉपिक है, आपका तीसरा पार्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स का थर्ड पार्ट हम आज करने वाले हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने बाय द वे मिस कर दिया है बेटा तो उसको जरूर से तैयार कर लीजिएगा। बहुत ही यूनिक बनने वाला है, वहां से भी कॉन्सेप्ट और एग्जाम के सवाल। आज हम इसका पार्ट थर्ड करेंगे, लेक्चर नंबर 129। और ये हमारी क्लास की टाइमिंग जो आप इधर देख रहे होंगे, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का तीसरा पार्ट हम आज क्लियर करने वाले हैं, सिलेक्शन बेच 2021 का। ठीक है, ये हमारी टॉप ट्रेंडिंग प्लेलिस्ट है। आप अगर चेक करना चाहें तो जाके चेक करिएगा, मैं स्क्रीनशॉट भी आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। टॉप ट्रेंडिंग प्लेलिस्ट है सिलेक्शन बेच 2021। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बढ़ते हैं तो ये हमारी टीम आरएस सर जो लगातार आपके लिए मेहनत करती है। मैं क्लास का इंट्रोडक्शन आपसे कंप्लीट करूं इससे पहले मेरी आर्मी फुल सपोर्ट के लिए आगे आएगी, क्लास को एक एक शेयर जरूर करेगी, क्योंकि मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था और आपने हमारे से एक प्रॉमिस कंप्लीट किया था। क्या कि सर आप खड़े रहेंगे, हम आपके साथ हैं। क्लास को शेयर करो बेटा फटाफट से, जो भी आपके पास ग्रुप्स हैं ईमानदारी के साथ में शेयर करें और जरूर करें, प्रत्येक बच्चा करें, तभी पता चलेगा संडे को जो हम आग लगाने वाले हैं कितना सपोर्ट आपका दिखता है उस क्लास में। देखते हैं क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए ये हमारी टीम आरएस सर। ये मेरा प्रोफाइल है बेटा अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। अगर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मेरा प्रैक्टिस ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री क्लासेज होती है, प्लस की क्लासेज होती है, तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, इस प्रोफाइल पे मुझे फॉलो करो। और यहाँ पर हमारी स्पेशल क्लासेज होती है, फ्री क्लासेज होती है। उसके बाद में अगर आप अनअकैडमी प्लस पे पढ़ना चाहते हैं तो बेटा एक कैटेगरी सेलेक्ट करें। उसके बाद में गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिए। उसके बाद में 3 मंथ, 6 मंथ या 12 मंथ सेलेक्ट करें। आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं आरएस सर लाइव, देन 10% आपका डिस्काउंट हो जाएगा और उसी प्राइस रेंज में बाकी सारे सब्जेक्ट भी आपको देखने को मिल जाएंगे बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है बेटा, टीम आरएस सर। टीम आरएस सर हमारा टेलीग्राम चैनल है और इस टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी बेटा 31,000 प्लस बच्चे ज्वाइन है। यहाँ पर हम आपको जो आने वाली क्लासेज होती है, जो टॉपिक्स होते हैं, लिंक्स होते हैं क्लासों के, वो प्रोवाइड करवाते हैं। तो प्रत्येक बच्चा टेलीग्राम का एप्लीकेशन डाउनलोड करें, ऐसा सिंबल है उसका, और उसके बाद में सर्च करें टीम आरएस सर। बहुत सारे फेक अकाउंट है, आपको देखना जिसके यूजर जो सब्सक्राइबर हैं वो 31,000 प्लस हैं, उसी को ज्वाइन आपको करना है। और बाकी फेक अकाउंट बहुत सारे बच्चों ने बना रखे हैं, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही गजब टॉपिक होने वाला है, बहुत ही धमाकेदार टॉपिक होने वाला है। एक बार सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में हाउस द जोश के साथ में रिप्लाई करें तो मैं क्लास को स्टार्ट कर दूं फुल जोश के साथ में। हाउस द जोश, सभी सोल्जर फटाफट से। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्या कहते हो बेटा, शाबाश, हाउस द जोश। सभी बच्चे बेटा बहुत ही बढ़िया, सभी बच्चों का वेलकम फुल जोश के साथ में यहाँ पे एंट्री हो जाए। सभी बच्चों का एक बार हाउस द जोश के साथ में रिप्लाई कर दें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। पूरा का पूरा निचोड़ हम आज निकालेंगे तीसरे पार्ट को लेकर। क्या कॉन्सेप्ट है देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। हाय सर, बहुत बढ़िया। देखिए आज का हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो यूनिक टॉपिक क्या है, वो यूनिक कॉन्सेप्ट क्या है, वो यूनिक कॉन्सेप्ट है बेटा बाइसिंग। कल वाली क्लास का थोड़ा सा मैं भूमिका तैयार कर दूं, थोड़ा सा मैं बेस तैयार कर दूं, उस बात को जरा गौर से समझिएगा। कल हमने डायोड के बारे में बात किया था, पीएन जंक्शन डायोड। थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूं मैं बेटा। पीएन जंक्शन डायोड का इस तरीके से सिंबल था, ये पी भाग था, ये एन भाग था। पी प्रकार के सेमीकंडक्टर लिया, एन प्रकार का सेमीकंडक्टर लिया और उसको एक भट्टी में रख के गर्म किया, पीएन जंक्शन डायोड बन गया। आज उसी पीएन जंक्शन डायोड को सर्किट में लगाने की बारी आ गई है
और उसको सर्किट में दो प्रकार से लगाएंगे, एक फॉरवर्ड बाइस में और एक रिवर्स बाइस में। तो बेटा ये बाइसिंग का मतलब होता है अभिनति। अभिनति मतलब सर्किट में लगाना। डायोड को सर्किट में लगाने का जो प्रोसेस है वही उसका बाइसिंग होता है, वही उसका अभिनति होता है। कि उस डायोड को सर्किट में कैसे लगाया जाए, फॉरवर्ड बाइस में, रिवर्स बाइस में, सर्किट में जोड़ने का जो प्रोसेस है उसे ही बाइसिंग कहते हैं। क्या इधर से कोई सवाल बनेगा? नहीं, इधर से सवाल नहीं बनेगा। सवाल इधर से बनेगा जो मैंने आपको कल या आज मॉर्निंग में प्रैक्टिस करवाया था। एन टाइप जोड़ेंगे, फॉरवर्ड बाइस वाला कॉन्सेप्ट याद होगा, आज की क्लास में याद करवाया था। पहला बाइसिंग मैं आपके लिए लेकर आया हूं बेटा, और वो बाइसिंग है आपका फॉरवर्ड बाइसिंग, अगर अभिनति। मैंने कहा डायोड को सर्किट में, फिर से याद करना मेरे साथ, डायोड को सर्किट में दो प्रकार से लगाया जाता है, एक फॉरवर्ड बाइस में और एक रिवर्स बाइस में। फटाफट नोट्स में टाइटल डाल दो, अगर अभिनति या फॉरवर्ड बाइस। अब इसको समझते हैं और सवाल क्या बनेगा उसको समझते हैं। अभी का अभी, क्लास का क्लास में। क्या क्लियर है बच्चे? सीखने के लिए रेडी है? चलो ध्यान दीजिए। ओके बच्चा, कोई वफरिंग नहीं है बेटा क्लास में। देखिए ये बेटा डायोड में बना रहा हूं आपका, ये डायोड है आपका P और ये डायोड है बेटा आपका N। तो डायोड P और N को अगर अपन बैटरी से जोड़ते हैं, ये आपका बैटरी है बेटा, ये बैटरी का पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ध्यान दीजिएगा, मेरा कॉन्सेप्ट समझना। अगर डायोड के, ध्यान करना, अगर डायोड के पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव से यानी P को पॉजिटिव से और डायोड के N को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ा जाता है, तो डायोड आपका कौन से बाइस में होगा? फॉरवर्ड बाइस में। गौर से देखिए, ये डायोड का P भाग बैटरी के पॉजिटिव से, ये डायोड का N भाग बैटरी के नेगेटिव से, तो ये डायोड का कौन सा बाइसीकरण है? फॉरवर्ड बाइस है। ये सवाल शायद मैंने आपको आज मॉर्निंग में सॉल्व करवाया था। मैंने पूछा था कि डायोड के N भाग को बैटरी के ऋणावेश से जोड़ा जाता है, या डायोड के N भाग को किससे जोड़ें कि डायोड फॉरवर्ड बाइस में हो। तो आपका आया था ऋणावेश से या ऋण सिरे से या N सिरे से, ऐसा कुछ था जो सवाल बना के मैंने प्रैक्टिस करवाया था। तो एक बार सभी बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है? सवाल यहीं से बनेगा। पीछे मैंने केवल आपको बताया है कि बाइसिंग क्या होता है। मैंने पीछे बाइसिंग के बारे में बताया। बाइसिंग का मतलब होता है इस डायोड को सर्किट में जोड़ना, और इसको सर्किट में दो तरीके से जोड़ा जा सकता है, एक फॉरवर्ड बाइस में, एक रिवर्स बाइस में। फॉरवर्ड का मतलब क्या है? डायोड के P भाग को पॉजिटिव से और डायोड के N भाग को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ते हैं। P को पॉजिटिव से, N को अगर नेगेटिव से जोड़ते हैं, तो ये जो प्रोसेस आपका है इसे कहते हैं फॉरवर्ड बाइस यानी अगर अभिनति। बहुत बढ़िया बिल्कुल बेटा, जरूर फोड़ेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट सभी बच्चों का क्लियर है बेटा? पहला कॉन्सेप्ट सभी बच्चों का क्लियर है फॉरवर्ड बाइस का? जल्दी बताइए बेटा। पहला कॉन्सेप्ट सभी बच्चों का क्लियर है बेटा फॉरवर्ड बाइस का? करंट फ्लो, अगर मैं यहाँ पे एक नोट डाल दूं बेटा, आगे नोट है क्या? नोट है। चलो इस नोट पे ही मैं बात करूंगा, नोट डाला हुआ ऑलरेडी बेटा। नोट डाल के मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, मेरी बात को ध्यान से समझना, एक बार पूरा फोकस करना बच्चे स्क्रीन पे। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताने वाला हूं। ये बेटा मैं यहाँ पे बीच में आपका डिफ्लेक्शन लेयर बनाऊंगा, ध्यान से समझने की जरूरत है बेटा। ये P भाग है बेटा, ये N भाग है, ये आपका डिफ्लेक्शन लेयर है। मैं इसमें इलेक्ट्रॉन या होल भर देता हूं बेटा, गौर से देखिए बेटा। P में ज्यादातर होल होंगे, अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन होंगे। N में ज्यादातर इलेक्ट्रॉन होंगे, अल्पसंख्यक होल होंगे। ओके, और यहाँ पे आयंस होंगे, P की तरफ पे पॉजिटिव, N की तरफ से नेगेटिव, ये आयंस होंगे। ये डिफ्लेक्शन लेयर है बेटा। अब हमने क्या किया बेटा, इसको बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, ध्यान देना मेरी बात को। फॉरवर्ड बाइस में पॉजिटिव नेगेटिव, ये लो साहब, पॉजिटिव को डायोड के P भाग से और नेगेटिव को डायोड के N भाग से जोड़ दिया। बताओ ये डायोड कौन से बाइस में है बेटा? बताओ जरा ईमानदारी से, ये डायोड कौन से बाइस में है बेटा?
ये डायोड कौन से बाइस में, जल्दी से बताओ फटाफट से। ये डायोड है आपका फॉरवर्ड बाइस में। अब फॉरवर्ड बाइस में जो मैंने नोट डाला है, क्यों डाला है, क्योंकि यहां से एक सवाल बनाने वाला हूं मैं। बेटा ये बताना पी में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है? सर होल है पी में तो, और इधर क्या है पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होल इस पॉजिटिव चार्ज के पास आएगा? अरे सर काहे आएगा, होल पे तो खुद पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो तो इधर इस बैटरी के पॉजिटिव पे आ ही नहीं सकता। अच्छा इधर क्या है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर? इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या इलेक्ट्रॉन इधर नेगेटिव के पास जाएगा? अरे सर क्या पगला गए हो, क्यों जाएगा नेगेटिव वाले सिरे के पास? मतलब इधर होल आएगा नहीं, इधर इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं, तो फिर जाएंगे कहाँ? अरे सर वो तो इधर लड़ाई लड़ेंगे मिलने की, उनको तो गले मिलने की जल्दी है। इधर से होल जाएगा इस तरफ, और इधर जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर आएंगे। इलेक्ट्रॉन और होल मिलना चाहेंगे और फिर मिलेंगे, और जैसे ही डिफ्लेक्शन लेयर में मिलेंगे, अवक्षेप परत में मिलेंगे, शहीद हो जाएंगे। मैंने कहा था कल की क्लास में, ये जो डिफ्लेक्शन लेयर है इसमें इलेक्ट्रॉन या होल नहीं पाए जाते हैं, वो आते हैं मिलते हैं और शहीद हो जाते हैं। और ये आयंस पॉजिटिव नेगेटिव उनके स्मारक हैं, शहीद स्मारक कह सकते हैं, जो इधर बीच में बनाए पड़े हैं। तो बेटा इधर से इलेक्ट्रॉन आएंगे, सॉरी होल आएंगे, उधर से इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होता है वो फॉरवर्ड बाइस में मैक्सिमम होता है। तो करंट में यहाँ पे लिखूंगा बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, करंट। अपन धारा की बात कर रहे हैं, यस करंट मैक्सिमम फ्लो होगा फॉरवर्ड बाइस में, करंट मैक्सिमम होगा फॉरवर्ड बाइस में। जब अपन इसको फॉरवर्ड बाइस में लगाएंगे तो इसमें करंट मैक्सिमम फ्लो करेगा, यस बहुत बढ़िया। और दूसरा पॉइंट अगर मैं यहां पे डालता हूं बेटा, विड्थ, विड्थ यानी मोटाई, विड्थ यानी मोटाई डिक्रीज करेगी, घट जाएगी बेटा। कैसे? इधर से होल आ रहे हैं, उधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और बीच में बेचारा डिफ्लेक्शन लेयर को दबाया जा रहा है, दबाया जा रहा है, दबाया जा रहा है। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाहता हूं? जब उसको कंप्रेस किया जाता है, जब उसको दबाया जाता है, तो वो लेयर पतली होती जाती है, पतली होती जाती है, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर से होल। तो फॉरवर्ड बाइस में, फॉरवर्ड बाइस में विड्थ यानी मोटाई किसकी? डिफ्लेक्शन लेयर की डिक्रीज कर जाती है, घट जाती है। सवाल बनेगा एग्जाम में, क्वेश्चन बनेगा बेटा, ये क्वेश्चन आपका बनेगा, ये क्वेश्चन आपका बनेगा। याद रखना, डायरेक्ट से अपने नोट्स में तुरंत से लिख देना, अपने नोट्स में तुरंत से लिख देना बेटा, अपने नोट्स में तुरंत से लिख देना बेटा, बहुत अच्छे। अवक्षेप परत की चौड़ाई, आपका जो डिफ्लेक्शन लेयर है उसका विड्थ डिक्रीज करेगा बेटा, यस सर। फॉरवर्ड बाइस विड्थ ऑफ डिफ्लेक्शन लेयर ऑलवेज विल बी डिक्रीज, हमेशा डिक्रीज होनी चाहिए, घटनी चाहिए। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा, यहां तक सभी बच्चों का क्लियर है तो एक बार कमेंट बॉक्स में एग्री कर दो, क्लियर हो रहा, मजा आ रहा है। फॉरवर्ड बाइस में रिवाइज कर दूं, डायोड के पी भाग को बैटरी के पॉजिटिव से, एन को नेगेटिव से जोड़ेंगे, तो ये फॉरवर्ड बाइस में होगा आपका डायोड। और फॉरवर्ड बाइस में करंट फ्लो करता है मैक्सिमम, ये देखिए आप। और यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन लेयर है उसकी विड्थ यानी उसकी चौड़ाई, उसकी मोटाई डिक्रीज करती जाती है, घटती जाती है, जिसका कॉन्सेप्ट आपके सामने है। एक तो जो बच्चे क्लास को लेट ज्वाइन करते हैं बेटा, तुम्हारे को समझ में कैसे आता है, मुझे तो ये समझ नहीं आया आज तक। तुम क्लास में 5 मिनट लेट आते हो तो फिर उस कॉन्सेप्ट को कैसे समझते होंगे? या क्लास में आके बैठना ही आपके लिए जरूरी है, तो फिर क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हो बेटा? फिक्स टाइम पे क्लास में आओ, कॉन्सेप्ट को बेसिक से समझो, जीरो लेवल से समझो। इतने वीआईपी तो हम नहीं है कि हम टाइम पे क्लास में नहीं पहुंच सकते, लेकिन थोड़ी सी क्या है सर, पंक्चुअलिटी नहीं है, और जब तक वो नहीं है तब तक बेटा कुछ नहीं है, बात याद रखना, अपने दिल दिमाग में बिठा लेना। थोड़ा सा आगे चलूंगा बेटा, रिवर्स बाइस। सर ये क्या कॉन्सेप्ट है? यस, फॉरवर्ड बाइस, रिवर्स बाइस, रिवर्स बाइस, फॉरवर्ड बाइस, जस्ट उल्टा कर देंगे, जस्ट पलट देंगे वक्त, जज्बात, सब कुछ। फॉरवर्ड बाइस में आपने क्या पढ़ा? डायोड के पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव से, डायोड के नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ा। अब रिवर्स बाइस में क्या करेंगे? जस्ट उल्टा कर देंगे, पॉजिटिव को नेगेटिव से मिलाएंगे,
नेगेटिव को पॉजिटिव से मिलाएंगे। तो जरा मेरी बात को गौर से समझना बेटा, मैं डायोड बना रहा हूं। ये बेटा एक पीएन जंक्शन डायोड है, ये पी है और ये एन है। चलो इनको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, नेगेटिव और ये पॉजिटिव। जरा इधर मैं इसको लिख देता हूं बेटा, थ्योरी में क्या, डायोड के पी भाग को किससे जोड़ेंगे, नेगेटिव से जोड़ेंगे, डायोड के एन भाग को किससे जोड़ेंगे, पॉजिटिव से जोड़ेंगे। तो ये व्यवस्था क्या होगी बेटा, रिवर्स बायसिंग। डायग्राम को जरा गौर से देख लो, बेसिक चीजें समझनी है आपको, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है बेटा, ठीक है। यस सर, मतलब पॉजिटिव को पॉजिटिव से, सॉरी पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से उल्टा करके जोड़ना है, रिवर्स बाइस हो जाएगा, पस से बाइस हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल आपका बनने वाला इधर से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक नोट पॉइंट आएगा, मजेदार सवाल बनेगा, बहुत ही यूनिक सवाल बनेगा। सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बना के आपको बताता हूं, मजा आ जाएगा बेटा। गौर से देखना एक बार, गौर से देखना एक बार डायग्राम को। इसके मैं बीच में 2 हिस्से कर देता हूं बेटा, एक हिस्सा बीच में कर देंगे आयंस के बनाने के लिए। ये बेटा P है और ये बेटा आपका N है। चलो इसमें आयंस बना देते हैं, मैं आयंस भर रहा हूं बेटा। P में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन, N में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल। ये डिफ्लेक्शन लेयर है, तो P की साइड में पॉजिटिव और N के साइड में नेगेटिव आयंस। ये आपका डिफ्लेक्शन लेयर है, अवक से परत। डिफ्लेक्शन लेयर का मतलब समझ रहे हो, अवक से परत। हरिओम। तो यहां पे देखिए बेटा, इसको मैं बैटरी से कनेक्ट करूंगा। अब बैटरी से मैं इसको जोड़ने जा रहा हूं बेटा, बैटरी से कनेक्ट करने जा रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा। अरे रिवर्स बाइस में लगाना है, तो ये नेगेटिव और फिर ये पॉजिटिव, जरा देखना मुझे, रिवर्स बाइस में लगाना, आप बताएंगे ये माइनस और ये प्लस है। अब आएगा मजा, जबरदस्त वाला, अब आएगा मजा। अब कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करना, डायग्राम समझने का प्रयास करना। एक बार जो मैं कॉन्सेप्ट आपको देने वाला हूं उसको समझने का प्रयास करना। 900 प्लस बच्चे, लेकिन 700 लाइक भी नहीं पहुंचे अभी तक, क्या कर रहे हो, जल्दी करो बेटा। और क्लास को शेयर नहीं किया क्या, क्या मेरे शेयर सपोर्ट में आगे नहीं आए, क्या पीछे ही खड़े रहेंगे। कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए प्रॉमिस किया था, जहां पे आपको जरूरत है हम खड़े हैं, किसी भी हाल में हो आपके लिए लड़ेंगे। जब बारी बेटा आपकी आए तो दिल खोल के सपोर्ट किया करो, ठीक है, याद रखना इस बात को। शेयर नहीं किया क्लास को तो शेयर करो यार, मजा तो तभी आएगा ना जब आपका जुनून दिखेगा। कल संडे को एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं हम, और उस एक्सपेरिमेंट में आपका सपोर्ट होगा तो अगले संडे को फिर से मिलेंगे। कमी रह गई तो फिर आ नहीं पाएंगे, तो आपको कमी नहीं रखनी है, पूरा दिल खोल के सपोर्ट करना है बेटा। देखिए तो डायोड का P भाग है बेटा वो बैटरी के नेगेटिव से, और N भाग है वो बैटरी के पॉजिटिव से। अब मैं कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट आपको देता हूं जो आपको समझने हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा, पूरा दिमाग में उतार दूंगा। बेटा P में बताओ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है। सर P में तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल है। अच्छा, और N में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, बहुसंख्यक आवेश क्या है। सर इलेक्ट्रॉन है। अच्छा बेटा होलों को क्या चाहिए। सर होल को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो पता है इस एक इलेक्ट्रॉन को पता चल गया, बोला क्या, अरे बोला इधर नेगेटिव है। अरे काहे पागल पड़े हो तुम, इस डिफ्लेक्शन लेयर के चक्कर में काहे लात गुस्से चला रहे हो डिफ्लेक्शन लेयर को पतला करने के लिए, बावड़े हो गए हो तुम। अरे इधर जाओ भाई, इधर ये देख नेगेटिव चार्ज। ओहो, फिर क्या था, एक को पता चला और उसने हल्ला कर दिया, अरे अब बोला नेगेटिव चार्ज इधर पड़ा है, काहे उधर चक्कर में पड़े हो। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, वो डायलॉग पढ़ा था मैंने किसी बच्चे का कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये होल इधर से आएगा नेगेटिव के पास, ये होल कहाँ पे आएगा, नेगेटिव। इधर एक इलेक्ट्रॉन को पता चल जाता है, एक इलेक्ट्रॉन को सीक्रेट पता चलता है। वो क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन इधर देखा, अरे भाई इधर पॉजिटिव पड़ा है, इसने हल्ला कर दिया, ओए इधर क्या पड़ा है, पॉजिटिव चार्ज पड़ा है। ये जो इलेक्ट्रॉन इधर लात गुस्से कर रहे थे डिफ्लेक्शन लेयर की तरफ, सब छोड़ दिए और सब इधर भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं। ये इधर होल इधर आ रहे हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं।
भाई साहब डिफ्लेक्शन लेयर तो शून्य ही हो गया। डिफ्लेक्शन लेयर के पास तो कुछ है ही नहीं, डिफ्लेक्शन लेयर तो खत्म, जिसपे पहले इधर से लात गुस्से चल रहे थे दोनों साइड से, बाद में पता चलता है कि कोई लात गुस्से मारने वाला बचा ही नहीं। क्यों? इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, होल इधर आ गया, और भाई साहब डिफ्लेक्शन लेयर पहले तो ऐसे पिचक गया था, छोटा सा हो गया था फॉरवर्ड बाइस में, और जब कोई लात गुस्से मारने वाला नहीं था तो भाई साहब ये तो फेल गया है, ये तो फेल गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल उसको दबाने वाले तो थे नहीं, तो अब ये पूरा का पूरा फेल गया। कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये रिवर्स बाइस है, और रिवर्स बाइस में डिफ्लेक्शन लेयर का विड्थ, डिफ्लेक्शन लेयर की चौड़ाई मोटाई इंक्रीज करती है। क्या करती है बेटा? इंक्रीज करती है। लेकिन 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 नोट पॉइंट में सबसे पहला नोट मेरा करंट है, यानी धारा। मिनिमम बोल सकते हो और जीरो भी बोल सकते हो। क्यों भैया? अरे सर्किट कंप्लीट कहां पे हुआ? इधर होल आ गया भाग के, उधर इलेक्ट्रॉन चला गया भाग के। अरे पूरा सर्किट कंप्लीट होगा तभी तो करंट फ्लो होगा, इसीलिए करंट आएगा मिनिमम, और आप उसको जीरो भी बोल सकते हैं। मिनिमम लिखा मैंने, आप उसको जीरो भी बोल सकते हैं। एक कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा हो जो पूरा का पूरा दशरथ मांझी हो, वो बोलेगा तोड़ूंगा इस डिफ्लेक्शन लेयर को, चाहे मेरी पूरी जिंदगी इसमें खप जाए, लेकिन इस डिफ्लेक्शन लेयर को तोड़ूंगा। वो इलेक्ट्रॉन इस डिफ्लेक्शन लेयर को तोड़ देता है और फिर फ्लो कर जाता है इधर, और उसकी वजह से कुछ करंट फ्लो हो जाता है। इसीलिए हमने मिनिमम वर्ड का यूज किया है, मिनिमम वर्ड का यूज किया। अपन जीरो भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है? यस सर। तो मैं क्या कॉन्सेप्ट दे रहा था बेटा आपको? सबसे पहला कॉन्सेप्ट, जब होल इधर भाग गए, इलेक्ट्रॉन उधर भाग गए, तो रिवर्स बाइस में करंट फ्लो आपका मिनिमम होता है, जीरो होता है। पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है विड्थ ऑफ डिफ्लेक्शन लेयर, बच्चा कमेंट कर दें दिल से, अपने नोट्स में भी लिख लेना, एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा। विड्थ ऑफ डिफ्लेक्शन लेयर क्या कर जाएगा बेटा? विड्थ ऑफ डिफ्लेक्शन लेयर यानी मोटाई आपकी बेटा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, वो क्या करेगा बच्चा? इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। फॉरवर्ड बाइस में उसको पिचका दिया था, ऐसे दबा दिया था, डिक्रीज कर गया था। लेकिन ये रिवर्स बाइस है, विड्थ ऑफ डिफ्लेक्शन लेयर इंक्रीज कर जाएगा, मोटाई बढ़ जाएगी, चौड़ाई बढ़ जाएगी। क्या कहते हो बेटा? क्या कहते हो? सही है ना? क्या कहते हो? नवंबर 3rd शिफ्ट में आया था। अरे वाह बच्चे, वाह वाह, क्या बात है। अरे दिल दिमाग में ऐसे बस जाएगा, कभी भूल नहीं पाओगे। हम तुमको ना भूल पाएंगे, वो है ना मूवी, याद है ना आपको? हाँ, हम फिजिक्स को नहीं भूल पाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको अपने दिल दिमाग में उतारना पड़ेगा। तो बेटा फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर? फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई डाउट किसी बच्चे का? दोनों प्रकार की बाइसिंग मैंने आप तक पहुंचा दिया है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवा दिया है। अब जो डायोड था, उस डायोड के प्रकार देख लेते हैं कि ये डायोड कितने प्रकार का हो सकता है। ठीक है, ये डायोड कितने प्रकार का हो सकता है, और उसी प्रोसेस में अपने एक स्पेशल पर्पज डायोड लिया हुआ है, और वो डायोड है आपका जेनर डायोड। बहुत बढ़िया काम की चीज है भाई साहब। ये जो जेनर डायोड है ना, ये क्या ही बताऊं आपको, खुद सेक्रीफाइस हो जाएगा लेकिन आपकी डिवाइस की जान बचा देगा। इसीलिए इसको वोल्टेज स्टेबलाइजर में यूज करते हैं। लेकिन रुक जाओ, थम जाओ, स्टेप टू स्टेप बात करेंगे। सबसे पहले इसको पहचाने कैसे, यानी जो जेनर डायोड है इसको पहचाने कैसे हम, तो जरा गौर से देखिए बेटा। बिल्कुल बेटा, मैं देख रहा हूं आपका कमेंट, अभी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी 1 ही मिनट में बेटा रुकिए थोड़ा सा। देखिए बेटा, ये आपका जनरल डायोड होता है P और N, ये आपका जनरल डायोड होता है। जेनर डायोड में कुछ नहीं, इसके टांग पूछ लगे होते हैं इस तरीके से, ऐसे, बस। ये आपका जेनर डायोड है। ये कौन सा डायोड है बेटा? जेनर डायोड, सॉरी, ये कौन सा डायोड है आपका बेटा?
जेनर डायोड है। देखिए ये आपका कौन सा डायोड है बेटा, जेनर डायोड। देखिए जरा गौर से, ये दोनों कौन इसके टांग पूंछ लगा देनी है, ये जेनर डायोड बन जाएगा। ये जेनर डायोड का सिंबल है, बेसिक जो सिंबल जेनर डायोड का दिया गया वो इस तरीके से। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि जेनर डायोड ऐसा भी बनाया जा सकता है, जेनर डायोड ऐसा भी बनाया जा सकता है, इसको डार्क करके, है ना, इस तरीके से। कुछ बुक्स में ऐसा भी मिलेगा आपको, आप देख सकते हैं, कुछ बुक्स में ऐसा भी मिल जाएगा आपको, इस तरीके से इसको डार्क कर देंगे, है ना, ऐसे ऐसे डार्क कर देंगे ना इसको, तो भी आपका जेनर डायोड मान लिया जाएगा उसको। देखिए बेटा ये भी आपका जेनर डायोड बन जाएगा। ओके, ये आपका जेनर डायोड बन जाएगा, है ना, इस तरीके से। ये भी ऐसा डार्क किया हुआ होता है, घबराना बिल्कुल मत नहीं बेटा। हाँ, है ना, ये जेनर डायोड है जिसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। एक बच्चा पूछ रहा है क्या है 14 फरवरी को। भाई 14 फरवरी का तो पता नहीं, 18 अप्रैल को एनडी का एग्जाम है, और वहीं पे लटक जाओगे तुम एयरफोर्स के एग्जाम में, और उससे 10-15 दिन पहले आपका नेवी का एग्जाम लग जाएगा। तो बेटा उसका पता कर ले, बढ़िया रहेगा। नहीं उड़ते हुए जूते चप्पल बाद में आ जाएंगे, पेपर के बाद में, फिर पता चल जाएगा 14 फरवरी को क्या है। क्लास पे ध्यान लगा ले बेटा। हाँ, नहीं तो पूरा डिटेल से एक्सप्लेन कर देंगे हम। जेनर डायोड क्या है, जेनर डायोड का सबसे पहला यूज है, इसका सिंबल क्या है, इसका प्रतीक क्या है, इस प्रतीक को समझिए जरा ध्यान से। इस प्रतीक, इस जेनर डायोड का जब यूज होता है, मेन जो उपयोग होता है वो होता है बेटा आपके वोल्टेज स्टेबलाइजर में, यानी वोल्टेज को क्या करने के लिए, यूज करने के लिए, कांस्टेंट करने के लिए, नियत करने के लिए। तो मैं सबसे अहम सवाल, सबसे पहला सवाल आपका, इसका सिंबल कैसा होता है, इसका प्रतीक सवाल मैंने बना दिया है। अब मैं जो सवाल बनाऊंगा वो सवाल बनाऊंगा इसके यूज से, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन जाएगा, इसका यूज। और इसका यूज है बेटा वोल्टेज कांस्टेंट, वोल्टेज कांस्टेंट, यानी वोल्टेज कांस्टेंट कर देंगे, वोल्टेज को नियत कर देंगे बेटा। नियत वोल्टेज के लिए शॉर्ट में लिखो बेटा अपने नोट्स में, वोल्टेज कांस्टेंट करने के लिए। अगर इसको सर्किट में, जैसे अपने टीवी में स्टेबलाइजर का नाम सुना है, स्टेबलाइजर, टीवी का स्टेबलाइजर, एसी का स्टेबलाइजर, है ना, फ्रिज का स्टेबलाइजर, उसमें ये जेनर डायोड लगा होता है। जब इसमें से ओके करंट जा रहा होता है, 220 वोल्ट जाना है, अचानक से 300 वोल्ट आ गया, तो इसने बोला रुक, 220 वोल्ट बोला तू आगे जा, बाकी रुक जा। अरे बोला तू जल जाएगा, 220 से ज्यादा को रोक लिया तो बोला मैं जल जाऊंगा, लेकिन आगे 220 ही जाने दूंगा। ये आगे 220 वोल्ट को भेजता है, बाकी को रोक लेता है। कुछ देर बाद में इतना गर्म हो जाता है, जल जाता है, फट जाता है, सर्किट टूट जाता है। लेकिन 220 वोल्ट से आगे का वोल्टेज आगे नहीं जाने देगा, तो आपका डिवाइस खराब नहीं होगा, चाहे टीवी हो, फ्रिज हो, एसी हो, अगर स्टेबलाइजर लगा रखा है तो खुद सेक्रीफाइस कर देगा अपनी जिंदगी को, लेकिन अपनी डिवाइस को बचा लेगा। यही कॉन्सेप्ट है वोल्टेज स्टेबलाइजर के रूप में। वोल्टेज को कांस्टेंट करने के लिए, वोल्टेज को रेगुलेटर करने के लिए इसका प्रयोग होता है। ये लैंग्वेज है इसकी, लेकिन ये सवाल बहुत ही यूनिक बनता है। ये यूनिक क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए बनता है, पूछा जा सकता है बेटा। ठीक है जी, क्या बात है। हाँ जी, आगे चलते हैं। ओके, यहां तक क्लियर सभी बच्चों का। आगे बात करते हैं बेटा, चलो जी आगे। दूसरा डायोड देखिए, क्या ही बोलूं मैं इसके लिए, है बड़ी शॉर्ट में बोल के कमेंट बॉक्स में निकल जाते हैं। मैंने बहुत सारे कंजूस बच्चे देखे हैं, सर बहुत अच्छा पढ़ाया आपने, मजा आ गया, आगे क्या ही बोलूं मैं। अरे वाह बेटा, है मतलब अपना कॉन्सेप्ट अपने को ही चिपका के निकल जाते हो तुम। ये देखो इसमें क्या है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। प्रकाश उत्सर्जक डायोड का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको जरा ध्यान से समझना, इसको जरा ढंग से समझना। क्या कॉन्सेप्ट है, क्या सवाल आपका बनने वाला है। नाम से पता चल रहा है ये क्या है, ये उत्सर्जक है।
ये क्या है बेटा? उत्सर्जक है, इमिट करने वाला है। और इसी उत्सर्जक की बात मैं करूंगा डायग्राम के साथ में, जरा गौर से देखना बेटा। ये आपका डायोड का P सिरा है, ये डायोड का N सिरा है, और यहां से मैं लाइट को क्या कर रहा हूं? इमिट कर रहा हूं, प्रकाश का उत्सर्जन कर रहा हूं। ये लाइट है बेटा, लाइट बोले तो प्रकाश है बेटा। ओके, और ये आपका कौन सा? एलईडी। बोर्ड में तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है, एनसीईआरटी के बोर्ड की बात करें तो वहां तो इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया गया था, ठीक है, जो आपको याद रखना है, ठीक है। एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, जिसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। बड़ा अच्छा सवाल बन जाता है इधर से, ध्यान दीजिए। लाइट इमिटिंग डायोड का सबसे पहला काम है उसका सिंबल पहचानना, उसका प्रतीक पहचानना, जो कि बहुत बढ़िया सवाल आपका बनता है। बहुत बढ़िया सवाल बोले तो सिंबल कैसा है? लाइट को इमिट करता हुआ दिखा दो। जैसे जेनर डायोड में अलग क्या था, उसके ऐसे दो साइड में दो क्या लगा दिए थे आपने? टांग पूछ लगा दिए थे, है ना। जनरल डायोड ऐसा होता है, ये P और नीचे पैर आपका N बन गया, और ऐसे बीच में होता है, वो बीच वाला कॉन्सेप्ट ये वाला। लेकिन जेनर डायोड में क्या था? ऐसे कर दिया था बीच में से, वो जेनर डायोड बन गया था। इसमें अलग क्या है? इसमें वही है, लेकिन इसे लाइट इमिट होता हुआ दिखाना है आपको, क्योंकि ये लाइट इमिटिंग डायोड है। यस यस। अब देखिए बेटा, इसके बाद में अगर अपन आगे बढ़े, इसका कोई क्वेश्चन बनाए तो एक सवाल बना सकते हैं। इसको कौन से बाइस में लगाते हैं? इसको लगाते हैं बेटा फॉरवर्ड बाइस में, फॉरवर्ड बाइस में। फॉरवर्ड बाइस हो गया बेटा आपका अगर अभिनति में, अगर बाइस में। शॉर्ट में लिखना, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। किसको कौन से बाइस में लगाया जाता है? इसको फॉरवर्ड बाइस में लगाया जाता है, अगर बाइस में लगाया जा सकता है। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है बेटा। यस सर, क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? ओके, आगे चले। ये फॉरवर्ड बाइस में होगा बेटा लाइट इमिटिंग डायोड। और अगर अपन इसको बोले, देखो इसमें दो चीज होती है, एक गैलियम आर्सेनाइड होता है, एक गैलियम फॉस्फाइड होता है। इन दो को लेकर बनाते हैं, तो आप इसको लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम फॉस्फाइड, इन दो को मिला के बनाते हैं। तो ये सवाल तो मुझे नहीं लगता कि पूछा जा सकता है, लेकिन ये सवाल पूछा जा सकता है आपको। किसी बच्चे को दिक्कत हो तो बताओ, किसी बच्चे को दिक्कत हो तो बताओ। यहां तक क्लियर है बेटा? ठीक है, यस सर। ओके बेटा, आपने प्रैक्टिकल किया होगा, माइनर प्रैक्टिकल बोर्ड में। वो छोटे छोटे एलईडी बल्ब, बैटरी से डायोड को पहचानते हैं, ट्रांजिस्टर को पहचानते हैं, वो छोटे वाले माइनर प्रैक्टिकल 4 नंबर का, उसमें ये डायोड भी आता है। वो छोटी छोटी एलईडी नहीं होती है, जैसे चार्जर में ऊपर छोटी सी लाइट जलती हुई दिखती है कि चार्जर लग गया कि नहीं लग गया, वो एलईडी बल्ब है ना। वो कौन से बाइस में लगता है बेटा? फॉरवर्ड बाइस में लगता है। अब लगता है बेटा फोटो डायोड। फोटो डायोड, फोटो डायोड का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल क्लियर है। आपका जो सोलर सिस्टम देखा बेटा आपने, सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में फोटो डायोड वाला कॉन्सेप्ट ही अप्लाई करता है। सोलर सिस्टम में फोटो डायोड वाला कॉन्सेप्ट ही होता है। सेम चीज में बना के आपको डायग्राम में बताता हूं, जरा समझिएगा, जरा फील करिएगा। अगर याद हो रहा है तो मुझे एक्सप्लेन करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में, सर क्लियर है। सोलर सिस्टम ऐसे ही तो वर्क करता है, उस पर ये लाइट आता है बेटा। क्या आता है बेटा? लाइट आता है, यानी उस पर ये प्रकाश डाला जाता है बेटा। ये प्रकाश डाला जा रहा है, ये उसका P भाग है, ये उसका N भाग है। ये आपका क्या कॉन्सेप्ट है? ये लाइट का कॉन्सेप्ट है। बताइए जरा। यस सर। जेनर डायोड कौन से बाइस में लगाया जाता है? जेनर डायोड बेटा रिवर्स में जोड़ा जाता है। जेनर डायोड को रिवर्स में लगाएंगे, जेनर डायोड को रिवर्स में बेटा, ठीक है, रिवर्स में। हाँ, आगे देखो, ये आपका फोटो डायोड हो गया जिसके बारे में अपन बात कर रहे थे। लाइट इस पे गिरेगा, एलईडी से लाइट इमिट करता है, एलईडी से लाइट इमिट करता है, फोटो डायोड पे लाइट गिरता है। वो सीजियम की प्लेट लगाते हैं ना ऊपर छत पे, उस पे प्रकाश गिरता है और फिर वो लाइट बना देता है। यानी जो आपका लाइट एनर्जी है उसे इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे पहला सवाल, इसका सिंबल आपको आना चाहिए, इसका प्रतीक आपको आना चाहिए। ठीक है बेटा? यस सर। तो ये हो गया आपका इसका जो कॉन्सेप्ट है।
और इसका यूज देख सकते हैं, इसका उपयोग देख सकते हैं। क्या करने के लिए इसका यूज लेंगे बेटा? इसका यूज हो जाएगा बेटा लाइट एनर्जी को, लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इलेक्ट्रिक एनर्जी, लाइट एनर्जी बेटा प्रकाशीय ऊर्जा। अपने नोट्स में लिख दो बेटा फटाफट से। प्रकाशीय ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर रहा है बेटा? ये विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, लाइट एनर्जी इस पे आएगी और ये इससे विद्युत उत्पादन करता है। ओके, शाबाश, आगे बढ़े बेटा। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों का? चलो आगे बढ़े। एक बार सभी बच्चे लाइक बटन पे जोश दिखा दें। सभी बच्चे एक बार लाइक बटन पे जोश दिखा दें जल्दी से। देखो बेटा, कमेंट में इसको ब्लॉक करो, उसको ब्लॉक करो, आप कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, आप अपनी क्लास पे फोकस करो। अगर कुछ इधर उधर होता हुआ नजर आएगा, सब बाकी टीम देख लेगी, क्यों टेंशन ले रहे हैं, है ना? आप अपना ध्यान भंग मत करो, आप अपने आप को कंसंट्रेट करो क्लास में। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बेटा अपनी, वही तो अपन नहीं कर पाते हैं क्लास में। आप अपने आप को ध्यान दीजिए, अपने आप पे फोकस करिए। कोई बच्चे को मतलब किसी के लिए होता ही कुछ ऐसा ही है, किसी का कॉन्सेप्ट यही होता है। और अगर किसी बच्चे को कमेंट बॉक्स में मुझे या किसी टीचर को गाली देने के बाद में या कुछ ऊपर नीचे उल्टा सीधा लिखने से अगर शांति मिलती है या उसका सिलेक्शन होता है, तो भाई उसका काम है, उसको करना चाहिए, उसको सिलेक्शन लेना है, उसका भला होता है, उसको खुशी मिलती है तो वो करेगा। और अपनी खुशी के लिए तो उसको करना भी पड़ेगा, क्योंकि वो खुश होगा, शायद उसका सिलेक्शन हो जाए। तो क्यों आप अपना कंसंट्रेट बनाए रखिए बेटा क्लास में। ठीक है, यस। चलो थोड़ा सा आगे बात करते हैं, अब आएगा मजा। देखिए जरा आपकी स्क्रीन पे मैंने क्या लिखा है। आपकी स्क्रीन पे मैंने कॉन्सेप्ट डाला है, क्या? पीएन संधि डायोड का यूज किसके रूप में बेटा? रेक्टिफायर के रूप में। अरे मोबाइल को चार्ज लगाते हैं ना, लगाते एसी में, मोबाइल का बैटरी चार्ज होता है डीसी में, उसे कहते हैं रेक्टिफिकेशन यानी दिष्टिकरण। एसी को डीसी में बदलना। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैं लिखूंगा, रेक्टिफिकेशन में क्या होता है बेटा? एसी करंट को बदला जाता है किसमें? डीसी करंट में, सबसे पहली चीज। और यहां पे जो रेक्टिफिकेशन होगा वो दो प्रकार से होगा, एक तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और एक होगा बेटा फुल वेव रेक्टिफिकेशन, यानी अर्ध तरंग दृष्टिकरण और पूर्ण तरंग दृष्टिकरण। हाफ वेव अपने काम का नहीं है, हाफ वेव अपने काम का नहीं है, फुल वेव अपने काम का है, तो उस पर अपन जम के बात करेंगे, मुद्दा क्लियर करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको हाफ वेव का जो कॉन्सेप्ट है वो समझा दूं। तो बेटा पीएन जंक्शन डायोड का यूज रेक्टिफायर के रूप में, ये बेटा एसी को डीसी में बदलता है। पहला इतना सा ध्यान रखना है, रेक्टिफायर का मतलब जो एसी को किस में बदलता है? डीसी में। अब मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कॉन्सेप्ट को। सबसे पहला जो टाइप बेटा हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर यानी अर्ध तरंग दृष्टकारी। इसमें जरा मैं डायग्राम आपको समझाता हूं, मजा आ जाएगा, जरा गौर से देखिएगा बेटा। मैं बहुत बढ़िया यूनिक कॉन्सेप्ट बना के आपको देने वाला हूं बेटा। ये एसी सोर्स है बेटा, एसी सोर्स है, स्रोत है, एसी स्रोत है। इधर आपकी कोई कॉइल है, ये कोई प्लेटें हैं बेटा, और इधर अपन यहाँ पे एक डायोड हमने लगा दिया बेटा, ये डायोड हमने लगा दिया है। इसको आउटपुट यहाँ पे प्राप्त किया है, एक बिंदु P है और एक बिंदु Q है, यानी P और Q जो बिंदु हमने लिया है इस पे अपन कोई लोड प्रतिरोध ले रहे हैं, कोई लोड लगा देते हैं। जैसे मैंने कोई प्रतिरोध लगा दिया, कोई बल्ब लगा दिया, ऐसे कोई बल्ब लगा दिया मैंने, ठीक है, ये बल्ब लगा दिया, ये लोड प्रतिरोध है बेटा, ठीक है, यस। ये डायोड है आपका, इसको मैं डी लिख देता हूँ, D4 डायोड है। ये बेटा प्राइमरी कोयल है, ये सेकेंडरी कोयल है, और ये बीच में कुछ प्लेटें लगाई है। सर कॉन्सेप्ट मुझे बताइएगा, ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में अर्ध तरंगाई दृष्टिकरण क्यों करता है? एक बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा, फील करना, प्रैक्टिकली समझने के लिए है, एग्जाम में कोई सवाल उससे नहीं बनता है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में हाफ वेव का ही रेक्टिफिकेशन क्यों होता है। जरा मेरी बात को गौर से समझना बेटा।
मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, समझना जरा गौर से, पूरा प्रैक्टिकली बता दूंगा मैं आपको, हमेशा हमेशा के लिए टेंशन खत्म तुम्हारी। ठीक है बेटा, देखिए बेटा मैं एक ही लाइन में समझा दूंगा, पहले मैं इसको डॉट डॉट से मिला के, आप अपने नोट्स, जो बच्चे नोट्स बढ़ा रहे साथ साथ में, वो फटाफट से इमेज को छाप दो भैया, फटाफट से इमेज को छाप दो, मजा आ जाएगा जबरदस्त वाला। ओके यस, अब देखिए जरा गौर से बेटा, मेरी बात को ढंग से समझना, सुनना बेटा। बेटा आपको पता है ये कौन सा सोर्स है? एसी सोर्स। और एसी का मतलब लगातार डायरेक्शन चेंज होना, दिशा बदलना। लगातार क्या होना बेटा? डायरेक्शन चेंज होना, दिशा बदलना। डायरेक्शन चेंज होना। 1000 बच्चे होने वाले, लाइक 1000 से प्लस हो गए, बहुत बढ़िया। एसी का मतलब होता है डायरेक्शन चेंज, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, बदलता है। मान लिया किसी टाइम पे ये जो सेकेंडरी कोइल है उसका ये पार्ट पॉजिटिव पे है, तो ये टर्मिनल अपने आप नेगेटिव पे होगा। और जब ये पार्ट पॉजिटिव पे है तो ये डायोड का पी भाग और ये एन भाग, ये पॉजिटिव 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 और पी, इसका मतलब ये डायोड फॉरवर्ड बाइस में हो गया। और जब कोई डायोड फॉरवर्ड बाइस में होता है तो उससे करंट फ्लो होता है, तो ये जो आपका पॉजिटिव वाला टर्मिनल है इसका रेक्टिफिकेशन हो गया। अगले हाफ सर्कल के बाद में देखिए डायरेक्शन बदल जाता है। अगले हाफ सर्कल के बाद में डायरेक्शन बदल गया बेटा। डायरेक्शन कैसे बदल गया? ये नेगेटिव हो गया और ये आपका पॉजिटिव हो गया। जब ये नेगेटिव हुआ तो ये डायोड नेगेटिव पॉजिटिव, ये डायोड रिवर्स बाइस में आ गया। इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, इधर कोई डायोड थोड़ी है, ये रिवर्स बाइस में आ गया। तो रिवर्स बाइस वाले का रेक्टिफिकेशन नहीं होता है, क्योंकि जब डायोड रिवर्स बाइस में होता है तो कोई करंट फ्लो करता ही नहीं है। बताया है अभी, ये डायोड रिवर्स बाइस में आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव, तो इस हिस्से का कोई रेक्टिफिकेशन नहीं होगा, फॉरवर्ड बाइस में होगा। फिर अगले हाफ सर्कल के बाद में, अगले अर्ध चक्कर के बाद में देखिए, फिर बेटा देखिए ये वापस से आपका पॉजिटिव पे आ गया, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर से फॉरवर्ड बाइस में आ गया, तो फिर फॉरवर्ड बाइस में हो गया तो बेटा फिर से इसका रेक्टिफिकेशन हो गया। फिर अगला देखो, फिर अगला ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये रिवर्स में हो जाएगा, फिर से रेक्टिफिकेशन नहीं होगा। तो आप देख रहे हो केवल पॉजिटिव भाग का ही रेक्टिफिकेशन हो रहा है, नेगेटिव वाले का नहीं हो रहा, नेगेटिव वाले का नहीं हो रहा। इसका मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर में केवल हाफ वेव यानी अर्ध तरंग का ही रेक्टिफिकेशन होता है। ये बात आपको समझनी है। मेरे को बताओ यहां तक डाउट क्लियर है बेटा? हाफ वेव रेक्टिफायर में केवल हाफ वेव का ही रेक्टिफिकेशन होता है। क्यों होता है? रीजन मैंने आपको दे दिया है, रीजन मैंने आपको बता दिया है। बताओ यहां तक क्लियर है? अब इस कॉन्सेप्ट को मैं बदल के बताता हूं। आगे आपका बेटा फुल वेव रेक्टिफिकेशन है और तुरंत इशारा हो रहा है मैथ्स की क्लास के लिए मुकेश सर का, तो मैं चाहता हूं कि मैं कॉन्सेप्ट जो है वो तो करवा दूं। तो एक काम करते हैं बेटा, अपन फुल वेव रेक्टिफायर है उसको भी अपन इधर ही समझ लेते हैं। क्या करना है? देखो बेटा करना क्या है, करना कुछ नहीं है, एक डायोड और लगाना है। चलो एक डायोड और लगा देते हैं। ये एक डायोड और लगा दिया बेटा इधर, ये डायोड आपका पी भाग और ये एन भाग। अब समझना बेटा क्या होगा, अब समझना जरा कॉन्सेप्ट को, अब समझना जरा कॉन्सेप्ट को, मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है? यस बेटा देखो क्लियर करना मेरी बात को। बेटा मान लिया किसी टाइम ये पॉजिटिव पे है तो ये नेगेटिव पे, जब ये पॉजिटिव पे था तो पॉजिटिव वाला डायोड फॉरवर्ड बाइस में आ गया, और ये नेगेटिव पे है तो पॉजिटिव नेगेटिव रिवर्स बाइस। ये D1 डायोड है और ये D2 डायोड है। तो बताओ इस पहले वाले का रेक्टिफिकेशन किसने किया? D1 ने। D2 क्या हो गया? D2 तो रिवर्स में हो गया, तो उसका रेक्टिफिकेशन नहीं हुआ, और बल्ब पे कोई लाइट आपका आएगा वो D1 से आएगा। अब देखिए अगले हाफ सर्कल में क्या होगा, अगले हाफ सर्कल में क्या होगा बेटा? अगले हाफ सर्कल में होगा ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव, D1 रिवर्स हो गया, लेकिन देखो इस बार फायदा हो गया दूसरे डायोड का बेटा, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इस बार मजा आएगा, अब आएगा मजा, है ना? देखिए जरा ध्यान से, इस बार मजा आ जाएगा। क्या बात है, देखो बेटा जरा गौर से। इस बार ये जो नेगेटिव वाला पार्ट था उसमें D2 डायोड फॉरवर्ड बाइस में हो गया, और इस बार इसका भी रेक्टिफिकेशन हो गया, लेकिन D2 डायोड के द्वारा।
फिर अगला ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये फॉरवर्ड में हो गया, तो D1 डायोड आ गया, इसमें D1 आ गया। फिर इसमें क्या होगा बेटा, D2 डायोड होगा, इसमें भी रेक्टिफिकेशन होगा। तो पूरी वेव का रेक्टिफिकेशन हो गया। पहले ये ऊपर नीचे चल रहा था, अब केवल और केवल ऊपर चल रहा है, केवल और केवल ऊपर नीचे चल रहा है। पूरी वेव को हमने एक डायरेक्शन में कर दिया, दृष्टिकरण कर दिया इसका, क्योंकि हमने इसी को किस में बदल दिया, DC में बदल दिया। यही है आपका फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस। ये कॉन्सेप्ट है आपका प्रैक्टिकली बोर्ड का, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इतना पता रखना है, कोई थ्योरी नहीं याद रखनी है। हाफ वेव का रेक्टिफिकेशन, फुल वेव पूरी की पूरी वेव का रेक्टिफिकेशन, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, यहां तक मैंने आपको करवाया है। इससे अगला पार्ट आपका मंडे को होगा। कल तो धमाल होगा क्योंकि कल संडे है। मेरे जस्ट बाद में मैथ्स वाले सर आ रहे हैं, बैक टू बैक फायर करेंगे। गजब के कॉन्सेप्ट होंगे आपकी क्लास में। सभी बच्चे फटाफट से जल्दी से क्लास में पहुंचो। लाइक करना भूल गए तो लाइक में कंजूसी ना करें। मिलता हूं मैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, वेलकम, बाय बाय।